हेलो डियर्स। ये आज जो है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है, जो खसूसन कराची के जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, जो ग्रेड 5 में भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। तो आइए इसको देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसमें जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ से स्टूडेंट्स उठाएंगे और कितने स्टूडेंट्स टोटल, कितनी स्कॉलरशिप्स है, कौन सी स्कूल में ये स्कॉलरशिप ऑफ़र होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले ये जो स्कॉलरशिप है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से है। जो बच्चे ग्रेड 5 में पढ़ रहे हैं या सिंध गवर्नमेंट की स्कूल में या सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की किसी स्कूल में, सेफ असिस्टेड स्कूल्स हों या सिंध एजुकेशन के कोई गवर्नमेंट स्कूल हों, तो उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो मतलब कि 5 क्लास में पढ़ रहे हैं और 6 क्लास में एडमिशन लेंगे अभी 2022-23 के सेशन में, टोटल जो ये स्कॉलरशिप्स टोटल हैं वो 70 मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें 50 बॉयज़ और 20 गर्ल्स के लिए। और ये जो बच्चे पढ़ेंगे वो पब्लिक स्कूल गडाप कराची में ये पढ़ेंगे बच्चे। और जो कौन से एरियाज़ के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किन को ऑफ़र की गई है स्कॉलरशिप, उसमें से एरियाज़ है आपके कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची साउथ, कराची सेंट्रल, मलीर, क्यामाड़ी एंड कोरंगी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची डिवीज़न। तो ये सारे जो एरियाज़ शामिल हैं, यहाँ से बच्चे जो बच्चे यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट विल नीड टू क्वालिफाई एंट्री टेस्ट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय पब्लिक स्कूल गड्डाप कराची। मतलब कि इस स्कॉलरशिप के अहल होने के लिए, शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको टेस्ट इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा लाजम। उसके बाद आपकी एडमिशन होगी या आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि द एडमिशन विल डिपेंड अपॉन द clearance of the interiors and fulfill the admission criteria of public school Gadap to qualify for the scholarship. This will further be subject to verification of documents. अच्छा, उसके बाद ये भी है कि अगर आपका जो है टेस्ट हो गया, इंटरव्यू वगैरह हो गया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन होगी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है फॉर्म में वो आया दुरुस्त है या नहीं है, उसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, जो डेटा सर्टिफिकेट्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। वो सारी मतलब कि ये स्क्रूटनी या जांच पड़ताल हो के उसके बाद जो आपकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको जो है एडमिशन दी जाएगी। उसके बाद हम आते हैं कि इसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं जो स्कॉलरशिप के। इसमें जो पॉइंट ABC है, ए में द सेफ विल प्रोवाइड 100% स्कॉलरशिप फ्राम ग्रेड 6 to 12। मतलब जब ये बच्चा आपका टेस्ट इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेगा तो फिर उसको 100% स्कॉलरशिप पे क्लास 6 से क्लास 12 तक, मतलब ग्रेड 6 to ग्रेड 12 उसको पढ़ाया जाएगा ऐसी स्कॉलरशिप पे, फुली फंडेड। उसके बाद द स्कॉलरशिप विल कवर द बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यूनिफॉर्म, लर्निंग मटेरियल एंड मंथली स्टाइपेंड। तो मतलब कि लॉजिंग बोर्डिंग का मतलब ये है कि वहाँ रहन सहन, खाना पीना वगैरह ये
भी स्कॉलरशिप कवर करेगी। यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करेगी बच्चों को। लर्निंग मटेरियल एंड मंथली स्टाइपेंड। लर्निंग मटेरियल में जैसे बुक्स, स्टेशनरी वगैरह हो गई, पेन पेंसिल, और मंथली जो स्टाइपेंड इनका होता है वो भी देंगी। वो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कितना होगा, मतलब 1000-2000 इतना ही होगा शायद, यहाँ मेंशन नहीं है वो। मतलब कि वो एज ए पॉकेट मनी बच्चों की खर्चे के तौर पर उनको भी मंथली दिया जाएगा। मेरिट के ऊपर ही सारी सिलेक्शन जो होगी, मतलब कि बच्चों का मेरिट देखा जाएगा। उसके जो टेस्ट में मार्क्स, क्वालिफ़िकेशन, जो क्वालिफाई किया या नहीं किया, उसके बाद इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करता है, मतलब इस जो है ना चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको जो एडमिशन मिलेगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि द एप्लीकेंट मस्ट बी करंटली स्टडिंग इन ग्रेड 5, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है। बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल और सेफ स्कूल। बी पॉइंट है द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड इन एनी गवर्नमेंट स्कूल और सेफ स्कूल फॉर एटलीस्ट 3 एकेडमिक ईयर्स इंक्लूडिंग ग्रेड 5। अच्छा, इसमें ये भी शर्त है कि पिछले 3 सालों से उसी स्कूल में पढ़ रहा हो, गवर्नमेंट स्कूल में। मतलब कि इन 3 साल के दौरान, अभी 2022 चल रहा है तो मतलब कि 2019, 2020, 2021 ये तीनों साल कंटिन्यूसली गवर्नमेंट स्कूल या सेफ की स्कूल में पढ़ता रहा हो बच्चा, तो वही एलिजिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा 2021 में 2020 में जो है वो पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, और 2021 में उन्होंने एडमिशन लिया गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। मतलब कि 3 कंसिक्वेंट मुसलसल जो 3 सालों से गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता रहा हो। अच्छा, उसके बाद है सी पॉइंट है एप्लीकेंट्स एज शुड नॉट एक्सीड 12 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टिजमेंट। तो इस एडवर्टिजमेंट के क्लोजिंग डेट तक बच्चे की जो उम्र है वो 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्लोजिंग डेट इसकी अगर हम देखें, क्लोजिंग डेट इसमें है इसमें आगे देख के हमें शायद पता चले। इसमें लिखा नहीं हुआ है शायद, चलिए देखते हैं आगे, कुछ शायद नज़र आ जाए हमें, अगर होगा तो नज़र आ जाएगा। या उसके बाद है द स्टूडेंट मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ अबव मेंशनड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची डिवीज़न। जो मेंशन किए हुए डिस्ट्रिक्ट हमने जो पहले देखे कि जिसमें कराची ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, मलिर, क्यामाड़ी, कोरंगी शामिल थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद एडमिशन फॉर्म। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? ड्यूअली फिल्ड एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रिसेंट होने चाहिए विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। एडमिशन फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, जिससे जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड हो जो वाइट हो या ब्लू हो। उसके बाद है द फोटोकॉपी ऑफ जनरल रजिस्टर GR पेज ड्यूअली अटेस्टेड बाय कंसर्न हेड मास्टर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्कूल पार्टनर। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पास विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद जो GR होता है, जिसमें जो स्कूल का जनरल रजिस्टर, जिसमें सब बच्चों की इंफॉर्मेशन होती है, तो वो GR का पेज जहाँ पे आपका नाम है, जो बच्चा अप्लाई करा उसका नाम, उसका जो एडमिशन नंबर या स्कूल का SMS कोड वगैरह वो लिखा होता है, GR नंबर वगैरह वो सारा उसमें मेंशन होता है। तो वो उसका पेज की फ़ोटोकॉपी करवा के, और हेडमास्टर जो प्रिंसिपल है आपके स्कूल का, उससे साइन करवा के, अटैच करवा के वो भी साथ लगाना होता है।
और उसके बाद जो ये कह रहा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट जो ये रिक्वायर्ड होंगे आफ्टर एडमिशन, जब हो रहा होगा बच्चे का उस टाइम ये आपसे जो है ना दरख्वास्त करेंगे कि आपने जो पास सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग SLC जिसे कहते हैं वो भी आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद सी में है फोटोकॉपी ऑफ स्टूडेंट बेफार्म फादर्स डोमिसाइल एंड CNIC, मतलब कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए। स्टूडेंट की बेफार्म की फ़ोटोकॉपी अगर नहीं बना हुआ है तो अभी बनवा लें, फादर का डोमिसाइल उसकी कॉपी एंड CNIC फादर की CNIC की कॉपी। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी कैन यू मस्ट अप्लाई फॉर द सेम एंड अटैच कॉपी ऑफ नादरा अलॉन्ग विद। हाँ, अगर किसी बच्चे का बेफार्म नहीं बना हुआ अभी तक नहीं बनवाया पेरेंट्स ने, तो वो जो बनाने की दरख्वास्त देंगे तो उससे उनको जो है ना एक रिसिप्ट मिलेगी, टोकन मिलेगा। वो टोकन भी आप जो है ना वो जमा करवा सकते हैं, रिसिप्ट टोकन भी आप दे सकते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन दी हुई है बेफार्म बनवाने के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। द एडमिशन फॉर्म एंड चालान ऑफ 600 नॉन रिफंडेबल फॉर्मेट्स आर अवेलेबल एट वेबसाइट। इनकी वेबसाइट दी हुई है publicschoolgadap.com, और सेफ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये इनके चालान और फॉर्म दिए हुए हैं। और इसका जो फॉर्म चालान है वो 600 रुपये का चालान है, जो कि मतलब कि किसी भी सूरत में वापस नहीं दिया जाएगा। ये एंट्री टेस्ट की फ़ीस है, वो दूसरे भी खर्चे होते हैं उनकी फ़ीस है। Admission form must be completely filled with all required documents attached and complete form will not be accepted। तो आपको जो एडमिशन फॉर्म सही तरीके से अच्छी जो हैंड राइटिंग से फिल करना होगा, मतलब का लेजिबल हो, क्लियर हो, रीडेबल हो, पढ़ना आ सके, उस साफ तरीके से लिखा हो, और इनकम्प्लीट कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो, इनकम्प्लीट कोई ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है। और जो आपका फॉर्म हो वो स्कूल टीचर की तरफ से, जो हेड है स्कूल का, आपका प्रिंसिपल है, उसकी तरफ से इंडोर्स किया हुआ, मतलब कि उसने जो है ना आपको उसमें जो है मतलब उसको ने आपको इजाज़त दी हो, और उसका GOGR वगैरह नंबर, स्कूल का नंबर, जो प्रिंसिपल का साइन, प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ें उनको बाद में लेके फिर जो आपने फॉर्म सेंड करना है। क्योंकि इस तरह जो है ना आपका जो वेरिफिकेशन में उसमें मसला नहीं होगा। जब आपके तरह जो स्कूल की तरफ से पूरी फुल इंफॉर्मेशन होगी प्रिंसिपल की, स्कूल की, तो वेरिफिकेशन में जो है ना आपके बहुत आसानी हो जाएगी, उसमें मुश्किलात नहीं आएगी। अगर वो ना हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपने ऐसे ही भेज दिया, प्रिंसिपल के साइन वगैरह के अलावा भेज दिया है, तो पूरे चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाए। तो इस रिजेक्शन से बचने के लिए आपको लाजमी है कि प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल, हेड मास्टर या एडमिनिस्ट्रेस को ऑन दी बोर्ड लेना पड़ेगा लाजमी। वो जो चालान है वो 600 का, वो आप जो है अस्करी बैंक की जो है ब्रांच में जमा करवा सकते हैं, जिनका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 0037201401270401 अच्छा मतलब 4 दफ़ा 01 के बाद। उसके बाद डी है ऑप्शन, उसमें एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद पेड चालान एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल गडाप कराची, बकई मेडिकल यूनिवर्सिटी चौरंगी मेन गडाप रोड कराची। बकई यूनिवर्सिटी के करीब ही है शायद ये पब्लिक स्कूल गडाप, तो वहाँ आपने जो फॉर्म भेजना है पोस्ट करके या TCS करके अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, पेड चालान एंड फॉर्म
filled completely। जो फॉर्म ही अवेलेबल है आपका गडाप की वेबसाइट पे और सेफ की वेबसाइट पे। उसके बाद एंट्री टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि एंट्री टेस्ट किस तरह की होगी। द एंट्री टेस्ट शल कंप्राइज ऑफ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन शल बी टेकन फ्राम सिंटैक्स बुक बोर्ड, जो सिंटैक्स बुक बोर्ड के बुक्स हैं STBB के, उनमें से टेस्ट होगा। सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू। ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे से इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अंग्रेज़ी, रियाजी और सिंधी या उर्दू। तो ये 3 सब्जेक्ट्स होंगी। इनकी अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है अगर ये आपको ये स्कॉलरशिप लेनी है। जो एल बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि 6 से 12 तक पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई आजकल बहुत महंगी हो गई है, तो हर किसी की बस की बात नहीं है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपना मुस्तकबिल संवारें। उसके बाद है BA सैम्पल टेस्ट पेपर अलॉन्ग विद गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट्स may be downloaded from gadap.com और sif.org.pk के इनके जो गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है जो सैम्पल टेस्ट पेपर वगैरह की। उसके बाद द एप्लीकेंट विल बी सेंट रोल नंबर स्लिप्स एट द प्रोवाइडेड मेलिंग एड्रेस एंड विल बी इन्फॉर्म अबाउट द वेन्यू एंड टेस्ट डेट वाया SMS ऑन गिवन मोबाइल नंबर एज वेल। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब फॉर्म में आप पोस्टल एड्रेस देंगे तो आपकी जो टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए जो स्लिप होती है, स्लिप आपके एड्रेस पे आ जाएगी और आपको जो SMS भी आ जाएगा कि आपका रोल नंबर ये है, आपकी टेस्ट का वेन्यू मतलब क्या टेस्ट किस जगह पे हो रही है, वो आपको उस मैसेज के थ्रू भी आपको जो इन्फॉर्म किया जाएगा। The roll number slips will also be downloadable from MMS Public School Gadap वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट पे भी वो अपलोड हो जाएंगी स्लिप्स, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मसला आ जाता है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। पहला ये लैंडलाइन नंबर है 02134208999 एक्सटेंशन। उसके बाद मोबाइल नंबर है 03053027 सेकंड मोबाइल नंबर है 0321322608। थर्ड मोबाइल नंबर है 0345826330 फोर्थ मोबाइल नंबर है 0346820158 और फिफ्थ मोबाइल नंबर है माय गॉड 030229322327। अच्छा, मुझे लग रहा है ये इन्होंने तकरीबन यूफोन को छोड़ के बाकी मोबलिंक, वारिद, टेलनोर, PTCL सारे ही कवर किए हुए हैं ना। इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं बिटवीन 9 AM to 3 PM, सुबह 9 से शाम 3 बजे तक, मतलब दिन को 3 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे तक। तो इनकी टाइमिंग है दिन से डेज। इम्पोर्टेंट नोट क्या है, द एडवर्टाइजमेंट इज़ ओनली फॉर सिंध गवर्नमेंट एंड सेफ स्कूल स्टूडेंट, पहले बताया गया है। द एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। Selected student parents will be required to sign an undertaking with self that their son or daughter will continue their education up to grade 12 under this scholarship। अच्छा, उस जब एडमिशन हो जाएगी आपके बच्चे की तो बच्चों के पेरेंट्स ने एक अंडरटेकिंग साइन करनी होगी, मतलब एक मुआहदा करना होगा, एक एग्रीमेंट करना होगा सेफ वालों के साथ कि 6 क्लास ग्रेड 6 से ग्रेड 12 तक आपके बच्चे उसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ये लाजमी है, मतलब कि उधर उधर नहीं होंगे। मतलब अगर 6 क्लास पढ़ ली है
7th क्लास में कहीं और नहीं जा सकते, वो उसी स्कॉलरशिप के अंडर ही पढ़ने। ये आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा इनके साथ। मतलब अच्छा है ये कि वो स्कॉलरशिप दे रहे, तो इतनी श्योरिटी उनको हो ना कि बच्चे इधर उधर हो जाए तो फिर उनका जो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं उस पर, तो एक श्योरिटी उनको भी होनी चाहिए कि ये स्कॉलरशिप आपको दी है जो कि, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनसे कमिटमेंट करेंगे या 6 to 12 ग्रेड यहाँ इनके पास पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद है इन केस ऑफ एनी ओमिशन और मिस प्रेजेंटेशन सेफ विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एप्लीकेशन एट एनी स्टेज। अच्छा, कुछ मिस प्रेजेंटेशन या ओमिशन हुई, कुछ आपके जो है एप्लीकेंट्स में लेटर ऑन बाद में कोई मसला आ जाता है या कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तो सेफ उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है किसी भी स्टेज पे। उसके बाद फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स प्लीज़ विजिट www.psgadab.com एंड www.safe.org.pk। तो इनकी वेबसाइट दी हुई है। और मज़ीद अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें भी जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आप लिए जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पेपर इनके जो अगर एडमिशन फॉर्म का कोई इशू हो रहा है आपको डाउनलोड करने में, तो वो भी हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और जो है मज़ीद जो भी क्वेश्चन हो वो भी आपका जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एटलीस्ट हमें नज़र आ गई है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 11 अप्रैल 2022, मतलब 11 अप्रैल 2022 इनकी जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो 11 आज मतलब कि 13-14 हो गई ना, मतलब लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से भी कम टाइम है आपके पास। तो इस अच्छी सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही और मज़ीद एक वीडियो के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।